स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से हैप्पी सिंध की यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, अगर आप अपनी लाइफ में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। 21 सितंबर परिवर्तनीय एकादशी के दिन तुलसी में बांध दें एक गुप्त चीज, करोड़पति बन जाओगे। तो हिंदू धर्म में घर में तुलसी का होना बहुत ही शुभ माना जाता है। देवी देवताओं की कृपा उसके घर पर बनी रहती है। घर में तुलसी का पौधा होना गरुड़ पुराण के अनुसार तार पूर्वक बताया गया है। धर्म में वो घर क्या जिस घर में तुलसी का पौधा ना हो। पुराण के अनुसार तुलसी के दर्शन करने से बड़े से बड़ा काम होने लगता है, हर दुखों का नाश हो जाता है। कोई व्यक्ति एक तुलसी का पत्ता खाता है, उसका कई हजार गुना सकारात्मक प्रभाव बढ़ता है, हरा भरा रहता है, घर में सुख शांति और समृद्धि बनी रहती है। भोग में तुलसी का पत्ता जरूर होना चाहिए। इनके बिना पूजा अपूर्ण मानी जाती है। पुराणों के अनुसार सभी घर में तुलसी का पौधा जरूर होता है। आपके घर में भी तुलसी का पौधा है तो घर की सुख शांति के लिए उनको लाल चुनरी चढ़ाएं। लोग जाने अनजाने में कई सारी गलती कर देते हैं। तो घर में तुलसी का पौधा तो लगा लेते हैं, माता रानी को चुनरी नहीं चढ़ाते हैं, के कारण उन्हें फलों की प्राप्ति नहीं हो पाती है। याद रखें, माता रानी को चुनरी अवश्य चढ़ाएं। न केवल एक पौधा है बल्कि ये हमारी माँ है। आपको बता दें, तुलसी को चुनरी उड़ा कर रखा जाता है, लेकिन कुछ लोग ही इस बात को जानते हैं। लोग ऐसी गलती करते हैं, माता तुलसी की चुनरी काफी पुरानी हो जाती है और वह फट जाती है। एकादशी के दिन अन्य किसी दिवस पर तुलसी की चुनरी को बदल देते हैं। माता तुलसी की चुनरी त्योहार पर बदलनी चाहिए, बल्कि उन्हें हमेशा साफ चुनरी पहनानी चाहिए। चुनरी के माँ तुलसी अच्छी नहीं लगती हैं, माता नाराज हो जाती हैं और आपको फलों की प्राप्ति नहीं होती है। में कई दिव्य शक्ति विराजमान है। जो लोग तुलसी का विवाह कराते हैं, जीवन में कभी कष्ट नहीं आते और होती है स्वर्ग की प्राप्ति। तो अगर आपके पास तुलसी नहीं है तो माता चुनरी को आप जो छोटी चुनरी भी माता तुलसी को चढ़ा सकते हैं। घर में तुलसी बिना चुनरी के रहती हैं तो उस घर की माता तुलसी नाराज हो जाती हैं और उनको फल का प्राप्त नहीं करती हैं। तो तुलसी माँ के पास यह चीज ना रखें, माता तुलसी हो जाती हैं क्रोधित। तो आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय माँ तुलसी। तो के अनुसार तुलसी में कभी भी गंदा पानी नहीं डालना चाहिए। कोई भी हो वह साफ होना चाहिए। ते लोग बाथरूम में से पानी भरकर तुलसी में डाल देते हैं। तो नहाने धोने के बाद ही अच्छे से हाथ को साफ करें और शुद्ध जल तुलसी में डाल दें। गंदे आचरण से तुलसी में जल डालता है। बाथरूम का पानी गलती से भी तुलसी में न डालना चाहिए। बर्तन से आप तुलसी से पानी लगा रहे हैं, उस बर्तन को आप अच्छी तरह से साफ कर लें। बर्तन झूठा न हो और अच्छी तरह से साफ करके ही तुलसी में पानी डालें। ऐसा नहीं करते हैं तो माता तुलसी नाराज हो जाती है, तुलसी सूख सकती है। जो पानी आप पी रहे हैं उसी को आप तुलसी में डालें। तो इस बात का ध्यान रखें, तुलसी के अंदर कभी भी सादा जल नहीं डालना चाहिए। में आप चीनी या थोड़ा सा मिश्री, हो सके तो फूल और गंगाजल भी डाल सकते हैं। पानी की गुणवत्ता कई अधिक गुना बढ़ जाती है। चढ़ाते हैं तो उसमें थोड़ा सा कच्चा गाय का दूध मिलाकर तुलसी में अर्पित करें। आपकी तुलसी हरी भरी हो जाएंगी। तुलसी में दूध डालने से बहुत ही शुभ माना गया है। आपके सभी बिगड़े कार्य बनने लगेंगे। तुलसी में जल के साथ गाय का कच्चा दूध मिलाने से तुलसी माता को अर्पित करते हैं। इससे घर में सुख शांति बनी रहती है, घर में खुशहाली आती है, हरी भरी हो जाती है। मानसिक धर्म में आपको तुलसी को पानी नहीं चढ़ाना चाहिए। समय में आप किसी और से पानी डलवा सकते हैं, आप भूल कर भी न डालें। ऐसा करते हैं तो आपकी तुलसी सूख सकती है। तो शास्त्रों के अनुसार अगर आप अपने घर में तुलसी लगाते हैं तो मिट्टी गंदी ना हो, साफ मिट्टी में तुलसी को लगाना चाहिए। तुलसी की मिट्टी से कंकड़ पत्थर को भी हटा देना चाहिए। तुलसी की मिट्टी एकदम साफ सुथरी होनी चाहिए। कि मिट्टी में कचरा भी नहीं होना चाहिए, इससे आपको पाप लग सकता है। कि मिट्टी को साफ करते रहें। तुलसी के अंदर शैलिग्राम ही रखना चाहिए। लिंग की मूर्ति, गणेश जी की मूर्ति, अन्य किसी देवी देवता की मूर्ति तुलसी के अंदर नहीं रखनी चाहिए। में हमेशा शैलिग्राम ही रखना चाहिए। घर में माता लक्ष्मी भी खिंची चली आती हैं, तो हमें घर में कौन सी तुलसी नहीं लगानी चाहिए। सूखी हुई तुलसी को घर में नहीं लगाना चाहिए, इससे मिट्टी में
काट दें या फिर इसे बहते हुए जल में कर सकते हैं। साथ ही साथ आप सूखी तुलसी को हवन में इस्तेमाल करते हैं तो इसे बहुत ही शुभ माना जाता है। तुलसी को मृत व्यक्ति के अंदर चिता में जला सकते हैं। व्यक्ति को नरक नहीं जाना पड़ता है। तो तुलसी 5 प्रकार की होती है: राम तुलसी, श्याम तुलसी, विष्णु तुलसी, तुलसी और भंग तुलसी। तुलसी, श्याम तुलसी, विष्णु तुलसी, तुलसी और भंग तुलसी। तो शास्त्रों के अनुसार घर में 2 तुलसी लगाना बहुत ही शुभ माना जाता है। एक तो श्याम तुलसी और दूसरी राम तुलसी। तुलसी और श्याम तुलसी के अलावा घर में किसी भी प्रकार की तुलसी को लगाना शुभ नहीं माना जाता। अपने घर की बात करें तो हमारे घर में श्याम तुलसी और राम तुलसी ही लगी हुई है जो कि शुभ मंगलकारी माना जाता है। से आप किसी भी तुलसी के साथ शालिग्राम का विवाह करा सकते हैं। कोई व्यक्ति तुलसी माता और शालिग्राम का विवाह कराता है तो उस व्यक्ति को अंतकाल तक स्वर्ग की प्राप्ति होती है। सभी कार्य धीरे धीरे बनने लगते हैं। रुतबा, पैसा, धन दौलत और ऐश्वर्य कुछ प्राप्त हो जाता है। इन सच्चे दिल से तुलसी माता और शालिग्राम का विवाह कराना चाहिए। सामग्री के साथ तुलसी का और शालिग्राम का विवाह कराना शुभ माना जाता है। अगर आप तुलसी की सूखी माला दोस्तों को पहनाते हैं तो कार्य में सफलता मिलती है। नजर दोष, भगवान विष्णु का आशीर्वाद आपके परिवार पर बना रहता है। माता का आशीर्वाद बना रहता है। इससे आपके सभी बिगड़े कार्य पूरे हो जाते हैं। आप तुलसी की माला अपने गर्दन में पहनते हैं तो अपने मन में गंदे आचरण न लेकर आए, मदिरा का त्याग कर दे। ऐसे में हम यह जानते हैं कि इसी से मिलने वाले चमत्कारी फायदे कौन कौन से होते हैं। आज हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं, तो बिना भगाए अंत तक जरूर देखें। तुलसी की चाय पीने से या फिर एक तुलसी का पत्ता खाने से कभी भी कैंसर नहीं हो सकता। तुलसी का पौधा सकारात्मक ऊर्जा से भरा रहता है जो घर में नकारात्मक शक्तियों को बढ़ाता है। ऐसे में माता तुलसी का आशीर्वाद पाने के लिए तुलसी का पौधा जरूरी होना चाहिए। की चमक के लिए तुलसी बहुत ही फायदेमंद साबित होती है। इस्तेमाल करके ही कील मुहां से सब खत्म हो जाते हैं और कभी नहीं होते हैं। चेहरा चमकने लगता है। तुलसी में एंटी गुण पाए जाते हैं। तो जो लोग प्रतिदिन तुलसी माता को प्रणाम करता है, दर्शन करता है, उसके सभी पाप दूर हो जाते हैं और खत्म हो जाते हैं। में उसके अंदर एक नई ऊर्जा का संचार हो जाता है, उसको कामयाब बनाता है। आपको कहीं पर चोट लग गई है, तुलसी के पत्ते को फिटकरी के साथ मिलाने से बहुत ही जल्द ठीक हो जाता है। तुलसी में एंटीबैक्टीरियल गुण पाए जाते हैं, आपको कभी भी पकने नहीं देता है। तो शास्त्रों के अनुसार जिस व्यक्ति पर तुलसी माता मेहरबान हो जाएं, उसे रंग से राजा बना देते हैं। लक्ष्मी की जो व्यक्ति सच्चे हृदय से पूजा पाठ करता है उसको उसका फल अवश्य ही मिलता है। आपको हल्का सा सर्दी और जुकाम है तो तुलसी, मिश्री, लौंग और काली मिर्च, तुलसी के पत्ते को अच्छी तरह से उबालकर और इन सब का काढ़ा बनकर पीने से तुरंत के तुरंत आपको राहत मिल जाएगी। तुलसी की प्रतिदिन पूजा पाठ करने से और शाम को तेल का दीपक जलाने से व्यक्ति की सभी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। तो आपका कारोबार अच्छा नहीं चलता हो या पूरी तरह से ठप हो गया हो तो बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। आपको करना यह है कि शुक्रवार के दिन तुलसी में गाय का कच्चा दूध चढ़ाना है कि परेशानी जल्द ही दूर हो जाएगी। माता अपने भक्तों को कभी भी निराश नहीं करती हैं। पर तुलसी में नियमित रूप से दीपक जलता है, वहाँ पर कभी भी भूत प्रेत का छाया नहीं होता, नजर दोष भी नहीं होती है। जिस घर में तुलसी का पौधा लगा रहता है उस घर में नकारात्मक ऊर्जा कोसों दूर रहती है। तो अगर आपके घर में पैसों की तंगी रहती है, घर की जमा पूंजी धीरे धीरे कम होती चली जा रही है, ऐसे में आपको करना क्या होगा, आप तुरंत के तुरंत तुलसी का पौधा घर में ले आएं, नियमित रूप से तुलसी माता की पूजा करें और खुद देखें तुलसी माता का चमत्कार। अपना फल की प्राप्ति के लिए विष्णु भगवान की पूजा में तुलसी के पत्ते का बहुत ज्यादा महत्व होता है। आपके पास भगवान के लिए कुछ भोग में ना हो तो आप केवल तुलसी का एक पत्ता चढ़ा सकते हैं, बहुत ही जल्द प्रसन्न होते हैं। वैसे तो सभी देवी देवताओं की पूजा में तुलसी का पूजा की जाती है। गणेश और भगवान शिव पार्वती की पूजा में तुलसी दल का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो तकिए में रखें तुलसी के पत्ते को जड़ से खत्म करने के लिए और को दूर करने के लिए। से पहले 4-5
तुलसी के पत्ते तोड़कर अपने तकिए में रख लें और सुबह उठे जब आप तुलसी के पत्ते को खा लें, परेशानी दूर हो जाएगी। ऐसे में बचे हुए पत्ते फिर से तकिए में रख लें, यह पत्ते खा लें। यह उपाय अगर आप अपनाते हैं तो खुद देखें चमत्कार तुलसी माता का। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कहा जाता है, जो व्यक्ति तुलसी की माला पहनता है और बृहस्पति ग्रह मजबूत होते हैं। ज्योतिष के अनुसार कहा जाता है कि माला पहनने से जीवन में सभी प्रकार के सुख प्राप्त होते हैं, कोई भी बुरी नजर नहीं लगती। वास्तु शास्त्र के अनुसार है कि तुलसी की माला धारण करने से पहले इसमें गंगा जल और धूप दिखाना चाहिए। जब तुलसी की माला को धारण करें, की माला पहनने से पहले मंदिर में जाकर श्री हरि की पूजा करें, फिर बाद में उसे पहने। तुलसी की माला पहनते हैं उन्हें मांस, मंदिरा, लहसुन, प्याज का सेवन ना करें, आपका हर कार्य असफल हो जाता है। ऐसे में आपको एक तुलसी की जड़ लेनी है और उसे फिर गंगा जल से धो लेना है। इसकी ठीक तरह से पूजा करें, फिर इसको पीले कपड़े में बांध कर रख दें। धीरे धीरे आपकी सभी समस्याओं का अंत हो जाएगा। तुलसी का पाउडर इस्तेमाल करता है, हमेशा भयंकर से भयंकर बीमारी से बचा रहता है। का पौधा अनेक बीमारी को जड़ से खत्म करता है। तुलसी और शालिग्राम का विवाह कराता है तो उस व्यक्ति पर सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद बना रहता है। माता सदैव उनके साथ रहती हैं, उसके सभी बिगड़े कार्य को पूरा कर देती है। तो अपने घर में तुलसी के पौधे को किस दिशा में रखना चाहिए? तो आप किसी की बात ना माने, वास्तु शास्त्र के अनुसार के लिए उत्तर दिशा या उत्तर पूर्व दिशा या फिर पूर्व दिशा का चुनाव करना चाहिए, सबसे उत्तम माना जाता है। आप जब भी तुलसी का पौधा लेकर आए तो गुरुवार के दिन ही लाएं और गुरुवार की सुबह को ही लगाएं। में तुलसी के नीचे ना ही गणेश जी की प्रतिमा रखें, ना ही शिव जी की प्रतिमा रखें। तुलसी माता नाराज हो जाती हैं और घर में गरीबी छा जाती है, इसलिए कभी भी भूलकर किसी की प्रतिमा ना रखें। में हमेशा शालिग्राम रखें। कहा जाता है कि में तुलसी माता के साथ शालिग्राम रखे होते हैं, उस घर में माता लक्ष्मी अपनी कृपा दृष्टि बरसाती हैं और उस घर में माता लक्ष्मी आगमन करती हैं और उस घर की लक्ष्मी कभी भी कम नहीं होती। तुलसी के आशीर्वाद से आपके घर में बरकत बनी रहती है और कभी भी धन की कमी नहीं होती। माता लक्ष्मी के आशीर्वाद से आपको हर कार्य में सफलता मिलती है, नौकरी में आप प्रमोशन मिलता है, हर कार्य में आपको सफलता मिलती है, आपके घर से गरीबी दूर हो जाती है। 80 के दिन करें इन नियमों का पालन, लक्ष्मी के आशीर्वाद से होगी घर में अपार धन की वर्षा। के दाम्पत्य जीवन में समस्या आ रही है तो रखें कि तुलसी माता को लाल चुनरी चढ़ाएं। चुनरी को सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है। तुलसी में चढ़ाने से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी सदैव आप पे और आपके पूरे परिवार पर बनी रहती है। कि दाम्पत्य जीवन के लिए बहुत ही शुभ माना जाता है। तुलसी माता की पूजा करने से समस्त पापों से मुक्ति मिल जाती है, सारे काम बिगड़े बन जाते हैं। कि पूजा के लिए उनके सामने दीपक जलाकर आरती करें। कि निर्जला एकादशी के दिन तुलसी को जल न चढ़ाएं। चाहता है कि तुलसी माता भी भगवान विष्णु के लिए निर्जला एकादशी का व्रत रखती हैं। मर जाना, ऐसी गलती भूलकर भी ना करना। अपने घर में मत लगाना, नहीं तो आपके घर में परेशानी आ जाएगी। तो गंदी मिट्टी में तुलसी का पौधा भूलकर भी मत लगाना, नकारात्मक ऊर्जा का साया घर में प्रवेश कर जाता है, तुलसी आपसे नाराज हो जाती है। घर में सूखी तुलसी नहीं रखना चाहिए, इससे घर में अकाल मृत्यु का कारण बना रहता है, सुख समृद्धि सब खत्म हो जाती है। सूखी तुलसी होने से माता लक्ष्मी उस घर में निवास नहीं करती हैं। सूख जाए तुलसी तो इसका मतलब यह होता है कि आपका आने वाला समय बहुत बुरा होता है। बताया गया है कि घर में सूखी हुई तुलसी रखना बहुत ज्यादा माता लक्ष्मी का अपमान माना जाता है। तुलसी की पूजा तो हर कोई करता है, लेकिन बहुत ही कम लोग जानते हैं। तुलसी में बांधे यह एक चीज का मिलता है ढेर सारा आशीर्वाद। लक्ष्मी होती है आकर्षित, नहीं आते हैं कष्ट। दोस्तों, तुलसी का पौधा, आपके घर में तुलसी का पौधा लगा हुआ है, यह आपके पूरे परिवार के लिए बहुत लाभदायक सिद्ध होता है। कि पूजा नियमित करने से आपको उनका आशीर्वाद अवश्य मिलता है। तुलसी का पौधा होता है वहाँ पर अपने मुख से कड़वे बोल नहीं बोलने चाहिए। तुलसी के पौधे को विषम संख्या में रखना चाहिए, 3, 5, 7 आदि तुलसी के पौधे होने चाहिए, इससे ज्यादा नहीं होने चाहिए। तुलसी में थोड़ा सा पीला कपड़ा बांध कर देते हैं तो आपके घर में लक्ष्मी का वास होने लगता है।